आज मैं आई हूँ मेरे घर के पास वाले लेक पे। ये बहुत ही खूबसूरत सा लेक है और कुछ दिनों से मुझे काम था और अगले कुछ दिन भी मुझे बहुत सारा काम होने वाला है, तो मेरा कहीं जाने का प्लान नहीं बन रहा था। लेकिन मैंने सोचा फिर काफ़ी दिन तक वीडियो भी नहीं जाएंगी, तो कहीं पास में ही जाया जा सकता है और इसीलिए जो है मैं यहाँ आई हूँ। ये मेरे घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, मतलब शहर के बीचों बीच ये लेक और जंगल है। और अगर आप गाड़ी से आते हैं तो 7 से 8 मिनट में आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बस से आई तो मुझे लगभग आधा घंटा लगा यहाँ पहुँचने में। लेकिन ये इतना ज़्यादा पास में है कि यहाँ रोज़ आया जा सकता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि शहर के बीचों बीच भी यहाँ पे इतने खूबसूरत लेक्स और जंगल, नेचुरल रिजर्व्स वगैरह होते हैं। तो ये देखिए, ये लेक के बिल्कुल पास में और जंगलों के बीच में जिम बनाया हुआ है। बहुत सुंदर सा अच्छा जिम है। इसमें सब बताया भी हुआ है कि आप कौन से वर्कआउट कर सकते हो, क्या वर्कआउट कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और ये आउटडोर जिम है, बिल्कुल फ्री है। बहुत तरह तरह की मशीन्स हैं, आप देखिए। तो यहाँ जैसे कि लोग प्राइवेट बोट्स रखते हैं, बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है लोगों की बोट्स पार्क की हुई है, क्योंकि पास में ही काफ़ी सारे लेक्स और वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ वो उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो है हम लेक और जंगल के अंदर एंटर कर सकते हैं। और एंट्रेंस पे ही आप देखिए एक बेंच लगाई हुई है, यहाँ पे लोग बहुत बैठ के लंच करते हैं। और यहाँ जो है डस्टबिन्स लगाए हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। स्वीडन में आपको हर जगह डस्टबिन्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे ग्रिल है, नीचे लकड़ी डालनी है, आग जलानी है और इसके ऊपर खाना रखना है। तो ये जो लेक है वो ज़्यादा बड़ा लेक नहीं है, लेकिन लंबा लेक है। 7.5 से 8 किलोमीटर लंबा ये लेक है। तो ये 3 से 4 अलग अलग एरिया में पड़ता है और यहाँ आने के कई सारे रास्ते हैं। मैं तो एक ही सिरे पे हूँ, लेकिन और जगह से भी आया जा सकता है। और यहाँ जो है लेक के किनारे बहुत खूबसूरत सी ट्रेल बनाई हुई है, जहाँ लोग चलने, भागने, साइकिल चलाने आते हैं। और अंदर जो है वो जंगल है, बहुत घना जंगल है, नेचुरल रिजर्व भी है। और यहाँ जो है बहुत सारी अलग अलग टाइप की फ़िशेस भी हैं इस लेक में, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ फ़िशिंग करने भी आते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और काफ़ी सारी शिप्स, बोट्स, स्पीड बोट्स वगैरह लगाई रहती हैं। कई सारे लोग अपनी बोट्स यहाँ पार्क भी करते हैं और कई लोग यहाँ चलाते भी हैं। और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत से पेड़ पौधे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग फूल वगैरह के पौधे हैं। फ्लोरा फोना बहुत है यहाँ पे। अभी तो शायद चला गया है उसका समय, क्योंकि समर ख़त्म हो गया है, तो मिले कि नहीं पर देखेंगे। और इसके अलावा जब विंटर्स होती है तो यहाँ पूरी बर्फ़ जम जाती है, तो तब यहाँ जो है लोग आइस स्केटिंग करने के लिए आते हैं और बहुत खूबसूरत होता है उसे देखना। करना तो मुझे आता नहीं है। वो देखिए ऊपर कुछ घर हैं, कितना कमाल का व्यू होगा जो इस घर में रहता होगा उनका। वो लोग जो हैं वो लेक का वो वाला हिस्सा यूज़ करते हैं। ऐसे ही लेक की चारों तरफ बहुत सारे घर हैं। वो देखिए किसी का सुंदर सा घर है, बहुत अच्छा व्यू आता होगा इसे लेक का। यहाँ देखिए, अब यहाँ जो आगे है वो प्रोमेनेड बना दिया गया है, तो इस पर बहुत अच्छे से वॉक कर सकते हो। और इस पर खूब सारी बेंचेस भी बनाई हुई है बैठने के लिए। एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, जो कि मुझे लेक के किनारे पे मिली, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। यहाँ जो है मुझे गणपति मिले लेक के किनारे, और बाहर आ गए थे वो पानी के बहाव से, जंगल की तरफ आ गए थे, तो उठा लिया मैंने उसे। गणपति देख के मुझे एक ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं।
मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैं बात तो कर ही सकती हूँ। तो सबको जो है वो अपने धर्म में मानने का अधिकार है, अपने त्यौहार मनाने का भी अधिकार है, कल्चर मनाने का भी अधिकार है, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए हमें। हम अपने देश में भी जब गणपति मनाते हैं तो मनाना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं मनाएंगे। लेकिन उसके बाद हम जब विसर्जन करते हैं तो हम गणपति को जो है वो नदियों में और लेक वगैरह में जो है विसर्जन कर देते हैं उनका। उससे हमारे ही लेक्स वगैरह कितने ज़्यादा प्रदूषित होते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें अपने देश में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे और तरीके हैं। जैसे गणपति आप मनाइए, विसर्जन करिए, घर में ही बड़ा सा ड्रम लेके उसमें आप विसर्जन कर दीजिए। और भी तरीके हैं इसके अलावा। अब इंडिया में कैसे करना चाहिए फ़िलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप विदेश में हैं तब प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे अभी किसी ने यहाँ पे हाल ही में गणपति गया है, हाल में तो नहीं लेकिन फिर भी 1 महीना हो गया है, तो तब किसी ने विसर्जन कर दिया होगा। अब मैं आ जाई हूँ, 1 महीने बाद मुझे वो मिले तो मैंने तो उसे उठा लिया और उसे उठा के सही जगह पे उसको मैंने पहुँचा दिया। लेकिन मुझसे पहले भी यहाँ कितने सारे लोगों ने उसे देखा होगा और कितने सारे यहाँ के लोगों ने भी देखा होगा। उन्हें तो पता ही नहीं है ना ये विसर्जन वगैरह क्या रहता है। तो उसको देख के किसी को भी लगा होगा कि ये किसी इंडियन ने कूड़ा फैलाया है, क्योंकि गणपति जो हैं वो हिंदुओं के भगवान हैं, ये तो इन्हें मालूम ही है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं मालूम है कि विसर्जन वगैरह क्या होता है। तो किसी को तो लगा होगा कि कूड़ा फैला के चले गए हैं। अच्छी बात नहीं है ना, हमारे देश की इमेज कितनी ख़राब हो रही है। तो ये नहीं करना चाहिए हमें यहाँ पे। और आप देखिए कि हमारे देश में हम नदियों को भगवान मानते हैं और सब, लेकिन यहाँ पे ये लोग नदियों को नदियाँ ही मानते हैं। इनकी नदियाँ, इनके लेक कितने साफ़ होते हैं और हम भगवान मानते हैं नदियों को, फिर भी जो है हमारी नदियाँ कितनी ज़्यादा प्रदूषित होती हैं। तो ये हमें कहीं भी नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके हम जब यहाँ आ रहे हैं, ये देश जो है वो हमें इतने मौके दे रहा है, इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस देश की इज़्ज़त करें, यहाँ के कायदों को पालें, उसकी इज़्ज़त करें। और छोटी सी चीज़ है ये, तो कहीं भी करनी ही चाहिए। हम जिस देश में जाते हैं उस देश के हिसाब से रहना ही चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम किसी वजह से यहाँ आए हैं ना, सिर्फ नौकरी और पैसे तो एक वजह नहीं थी, इसके अलावा भी और चीज़ें थी कि डेवलप्ड देश है और हवा पानी साफ़ है, इस तरह की चीज़ें। तो यही वजह, जिस वजह से हम यहाँ आए हैं, उसी चीज़ का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये लोग इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपने देश को साफ़ रखते हैं और डेवलप करके रखते हैं, और हम जो हैं फिर गंद मचा देते हैं। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए, ज़िम्मेदारी बनती है हमारी। और अगर आप इंडिया के अलावा किसी और देश से देख रहे हैं और आप इंडियन हैं, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए तो अच्छा है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए यहाँ पे कुछ बेरीज़ के भी पौधे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी है, तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगी, जंगली भी हो सकती है। स्नेल है, छोटू सा प्यारा सा। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे आ गए हम। ये एरिया जो है, यहाँ से लोग स्विम कर सकते हैं, और यहाँ खूबसूरत सी 2 बेंचेस भी हैं। और वहाँ जो है वो 2 बोट्स रखी हुई हैं किसी की।
बहुत ही खूबसूरत जगह है और बस यहाँ बैठ के लंच करूँगी। लंच जो है आज मैं साथ में ही लाई हूँ, सैंडविच ही है, लेकिन मैंने कहा वहाँ जाके ही खाएंगे बढ़िया व्यू के साथ तो मज़ा आएगा। ये है मेरा लंच। मौसम तो बढ़िया है, लेकिन अब शाम होगी तो धीरे धीरे ठंडा होगा। लेकिन अब जो है वो ऑटम आ रही है, तो हिंदी में शायद पतझड़ कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सारे पत्ते जो हैं वो धीरे धीरे हरे से ऑरेंज के रुए हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बस मैं यहाँ बैठ के व्यू और अपनी सैंडविच का मज़ा लूँगी। कितने खूबसूरत से दो स्वान्स हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह मिली है यहाँ बैठने की, तो थोड़ी देर बैठूंगी और आपसे गप्पे लड़ाऊंगी। तो यहाँ की ना मुझे एक चीज़ बहुत कमाल की लगती है कि नेचर कितना एक्सेसिबल है। नेचर हमेशा लोगों के आस पास है। जैसे आप ये जगह देख लीजिए, तो मेरा कोई ख़ास प्लान नहीं बन रहा था कहीं घूमने जाने का इन दिनों, लेकिन मेरे घर से इतना पास में था कि मैंने बस सोचा और मैं आ गई। और मैं यहाँ पहले भी 2-3 बार आई हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आपको चारों तरफ कहीं भी है नेचर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर रिलैक्स करना है तो आपको एक छुट्टी प्लान करनी पड़ेगी कि आप 4-5 महीने में एक बार कहीं जाएंगे, इतनी प्लानिंग करेंगे और फिर रिलैक्स होके आएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ आप ये चीज़ रोज़ कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप शहर में रहते हैं या आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए अलग अलग एक्सेसिबिलिटी है नेचर की। यहाँ आप कहीं भी रहते हो, आप किसी भी जगह रहते हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, आप कितना भी कमाते हो, आप नेचर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत कमाल की बात है। यहाँ छोटे से छोटा गांव हो, कोई टाउन हो या बड़े से बड़ा शहर हो, हर जगह एक बराबर की आपको फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, जो कि सरकार की तरफ से होता है। और जैसे कि इस तरह की कोई जगह हो गई, तो यहाँ पे भी बहुत सारी अच्छे से फैसिलिटी दी गई हैं कि अच्छा रास्ता, अच्छा ट्रेल बनाया गया है जहाँ आप चल सकते हो, भाग सकते हो, साइकिल चला सकते हो। और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ बॉनफायर किया जा सकता है या खाना वाना खाया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो जंगल में काफ़ी सारी जगहों पे लाइटें वाइटें लगाई गई है, क्योंकि शाम को भी जो है वो लोग यहाँ पे आते हैं जब अंधेरा होता है। और क्योंकि यहाँ पे सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो उस तरह की भी सुविधाएं हैं। और सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है कि यहाँ वैसे ही जनरली बहुत सेफ़ रहता है और इंसानों से तो कोई कभी खतरा रहता नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए, बहुत रेयरली कभी कुछ होता है। और इसके अलावा जानवरों की भी सेफ़्टी है। इतने ज़्यादा जंगली जानवर इस तरह की जगह पे नहीं होंगे, और होंगे तो उसके लिए अलग सुविधाएं करके रखी है। और जैसे लेक के किनारे हैं, तो हर लेक के किनारे आपको एक लाइफ सेविंग ट्यूब मिल जाएगी। मैंने तो हर जगह पे देखा है। तो इस तरह से ये लोग जो हैं वो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मशरूम दिखा, ऐसे काफ़ी सारे मशरूम्स हैं अलग अलग जगह पे। इनमें से कुछ खाने वाले होते हैं, कुछ जंगली होते हैं, लेकिन कई सारे लोग जंगलों से तोड़ के भी खाते हैं यहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारी बोट्स पार्क की हुई हैं और मैंने लगभग जो है वो आना जाना मिला के 5-6 किलोमीटर जो है वो कर लिया है। तो चलिए फ़िलहाल आगे चलते हैं। ये आदमी यहाँ पे मछली पकड़ रहा है। बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे हैं और बहुत चहल पहल भी है।
तो बहुत मज़ा आ रहा है ये ट्रैक करने में। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर की तरफ वापस, और काफ़ी खूबसूरत सा लेक है। पूरे तरफ जो है वो लेक ही लेक और दूसरी तरफ जंगल है, तो बहुत मज़ा आया। मौसम भी बहुत सही था और काफ़ी छोटी ट्रैक की मैंने 5-5.5 किलोमीटर की, और लगभग 3 घंटे में मैं वापस आ गई। वैसे तो 5 किलोमीटर में इतना भी समय नहीं लगता, और कम में हो जाता है, लेकिन मैं घूम घूम के और वीडियो बना के जा रही थी तो 3 घंटे लगे। और अब बस यहाँ पे मैं अपनी बस का इंतज़ार कर रही हूँ, जो कि लगभग 10 मिनट में है। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी इस वीडियो में कि शहर के अंदर भी यहाँ कितनी खूबसूरत जगह होती है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।